तो अगला क्वेश्चन कौन सा है आपके? क्वेश्चन नंबर 3। एक बटन दे रहा है, उसके अंदर क्या दे रखा है? गुलाब जामुन दे रखे हैं। और कैसा है ये? बीच से तो है बेलनाकार और दोनों तरफ क्या है आपके? अर्धगोले। अब इसने कहा है कि आपकी इसकी लंबाई दे रखी है, कितनी है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी लंबाई। और अर्धगोले का व्यास, मतलब ये वाली जो दे रखा है, कितना है आपके? 2.8। अब ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें क्या करना है? पहले तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी। बताओ त्रिज्या कितनी होगी आपके? 2.8 का आधा बराबर 1.4। तो ये अगर 1.4 है तो ये भी क्या होगा आपके? 1.4। ये भी क्या होगा? 1.4। ये भी है आपके 1.4। गोले में इधर त्रिज्या चारों ओर त्रिज्या रहती है। तो अगर ये 1.4 तो ये भी क्या होगा आपके? 1.4 1.4। अब हमें ज्ञात करनी है ये वाली लंबाई, क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। क्यों? पूरी लंबाई कितनी है? 5 में से इधर से भी 1.4 गया, इधर से भी 1.4 है, दो का घटाएंगे। 1.4 माइनस 1.4, तो ये वाली लंबाई ये कितनी आ जाएगी? 2.2। 1.4 और 1.4 2.8। गणमन्य जीरो लगा दो यहाँ। ये 50 है और ये दे रखे हैं 14 और 14 हो गए 28। 50 में 28 के पीछे बच गया आपके 22। तो ये जो ऊंचाई है h कितनी हो गई आपके? 2.2 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुनों की क्या करनी है? चाशनी ज्ञात करनी है। हमें ज्ञात करनी है 45 गुलाब जामुन की चाशनी। अब चाशनी है कितनी? चाशनी है गुलाब जामुन के आयतन कि कितना है आपके? 30%। ऊपर लिखा हुआ देखो, गुलाब जामुन में उसके आयतन की 30% क्या है? चाशनी है। तो आयतन कितना है देखो, ध्यान दो। अगर ये चाशनी निकालनी, चाशनी कितनी है? यानी कि गुलाब जामुन के आयतन की, गुलाब जामुन के आयतन का 30%। कितना? 30%। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। एक नहीं, कितने? 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात। आयतन ज्ञात करने के बाद उसका क्या निकालेंगे हम? 30%। अब गुणा भाग अगर मान लो भारी है तो पहले जितना चाहे उतना कर लो, पहले आयतन ज्ञात कर लो और उसके बाद क्या करना है? 30/100 करना है। जैसा देखो इसमें दो आकृति, एक तो है आपके बेलन और दो क्या है आपके? अर्धगोले। पहले हम ज्ञात करेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन, फिर बाद में उसे किससे गुणा कर लेंगे? 45। एक गुलाब जामुन का आयतन। आयतन में आपके दो चीज आई हुई है, एक तो है बेलन और एक क्या है? गोला। आधा गोला इधर, आधा गोला इधर, तो हो गया आपके पूरा एक गोला। तो क्या आएगा आपके? बेलन का आयतन प्लस एक गोले का आयतन, क्योंकि इसके अंदर एक तो बेलन दे रखा है और आधा गोला हो गया। क्या हो गया आपके? एक गोला। तो लो बेलन का आयतन का सूत्र है आपके πr²h और गोले का है आपके 2/3 के 4/3। 2/3 है अर्ध गोले का, 4/3 है पूरे गोले का। 4/3 πr³। πr² क्या आ गया आपके? कॉमन, इसमें भी है और उसमें भी है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है आपके? h, और उसमें ज्यादा क्या है आपके? 4/3 और 8। पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी? त्रिज्या दे रखी है आपके 1.4 इंटू 1.4। स्क्वायर लगा हुआ है तो दो बार लिखेंगे। आप चाहो तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, फिर बाद में करना पड़ेगा अलग अलग। h कितना है? h हमने भी क्या किया? 2.2 प्लस 4/3 और r कितनी है? 1.4। चाहो तो गुणा कर लो, गुणा करने के बाद ही इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ भाग जा रहा है आपके 0.2 बार, ये हो गया है आपके 22 इंटू हो गए आपके 2.8। डबल कर लेंगे, 2.8 नहीं 0.28, क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, दोनों गुणा करेंगे। गुणा करेंगे पॉइंट संख्या बढ़ जाती है, जोड़ने पर नहीं बढ़ती। तो ये दे रखा है आपके 2.2 प्लस 14 इंटू 4 56/3। दोनों को गुणा करो,
22 आटे कितने होते हैं आपके 176, असल के 17, 22 44 17 कितने होते हैं 61, और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, फिर यहाँ दे रखा 3 क्या ले लेंगे लसअप, ये हो गया आपके कितने होते हैं 22 67 प्लस 3 से 3 कैंसिल, कितना है 5.6, 6.16 इंटू 6.6 और 5.6, ये हो गया आपके 12.2 या 67 और 56 122 सीधा बटा क्या कर देंगे हम 3, ये कितने हैं आपके, ये दे रखा है आपके 1 बताता हूँ, ज्यादा जितना आ रहा है उतना ही करना है गुणा भाग, बाकी बाद में लास्ट में करते रहना धीरे लास्ट में। देखो ये 1 ला दूंगा, अब हमें कितना ज्ञात करना है 45 गुलाब जामुन का आयतन, तो कितना हो जाएगा गुणा किससे कर लेंगे हम 45 से, 6.16 इंटू 12.2 बटा 3 इंटू कितना कर देंगे 45, यहाँ भाग गया कितनी बार आपके 15 बार। अब हमें ज्ञात करनी है चाशनी, चाशनी कितना है 45 गुलाब जामुनों का आयतन का कितना 30%, तो जो दो ये तो है 6.16 इंटू 12.2 इंटू 15 इंटू 30%, मतलब 30/100 ऐसे, जो काटो जो उत्तर है वो यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो जाएगी चाशनी, जो हो जाएगी आपके सेंटीमीटर की घात 3। इतना है, इतना ही लिखना है, तो भी आपके नंबर पूरे मिल जाएंगे, काटना कोई जरूरी नहीं।